गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना संकट काल में प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले करेगी। तय हुआ है कि लैंड बैंक बढ़ाया जाएगा और इसके लिए राजस्व संहिता में संशोधन होगा। यह भी तय हुआ है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में बदलाव कर एक्सप्रेस वे के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर की दूरी में ज़मीन अधिग्रहित की जाए और इसी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। इसी के साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट एक बृहद इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने के लिए भूमि जल्द उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। हाल के दिनों में सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने हाल में ही मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त समेत 18 विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उद्योगों के लिए कई अहम फैसले पर सभी विभागों की सहमति बनी है। इससे पहले हाल ही में प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए नए स्थापित होने वाले उद्योगों को 3 साल तक के लिए श्रम कानूनों से छूट दी है। इससे नए स्थापित होने वाले उद्योगों को विकसित होने में सहूलियत रहेगी। इसके अलावा सरकार ने निर्यातकों के लिए भी कई सहूलियतों का हाल ही में ऐलान किया है। औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक पार्कों के लिए कृषि भूमि लीज पर देने की अनुमति के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। कृषि भूमि के भू उपयोग परिवर्तन शुल्क को सुझाव के अनुसार अधिकतम 15 से 20% रखने का प्रस्ताव शीघ्र लागू होगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले को दोहराने की जैश-ए-मोहम्मद की साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। राजपुरा के अनाईगुंड इलाके में कार में 45 से 50 किलोग्राम आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस प्लांट की गई थी। बम निरोधक दस्ते ने वक्त रहते ही इसे निष्क्रिय कर दिया। मामले की जांच एनआईए करेगी। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन और जैश एक साथ मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस को एक सप्ताह से कार बम का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की साजिश की जानकारी मिल रही थी। जब बुधवार को पर्याप्त जानकारी के आधार पर पुलवामा में नाकेबंदी की, इस दौरान सुरक्षा बलों ने चेतावनी के लिए गोलियां चलाई तो आतंकी कार छोड़कर फरार हो गए। साल 2020 की सबसे बड़ी खगोलीय घटना अगले महीने होने जा रही है। तारीख होगी 21 जून। घटना होगी आंशिक सूर्य ग्रहण की। लखनऊ के लोगों को 21 जुलाई 2009 के बाद सबसे अधिक समय और अब तक का सबसे बड़ा ग्रहण देखने को मिलेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य का लगभग 88% हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण रविवार को 10:26 से शुरू होकर दोपहर 1:58 बजे तक चलेगा। मतलब 3 घंटे 32 मिनट तक। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। इस छल्लेदार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खगोल शास्त्री इंतजार करते हैं। वर्ष 2009 के बाद इस तरह की खगोलीय घटना सामने आई। 12 साल बाद इंतजार खत्म हुआ। इंदिरा गांधी नक्षत्रालय के वैज्ञानिक अधिकारी सुमित श्रीवास्तव के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण का इंतजार खगोलीय शास्त्री काफ़ी समय से कर रहे थे। एशियाई देशों में भारत अब सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित देश बन गया है। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,000 के करीब मामले सामने आने के बाद भारत ने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 आंकड़े देने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में गुरुवार तक 1,60,310 कोरोना केस आ चुके हैं, जो किसी भी एशियाई देश के मुकाबले ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा 4,531 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमित एशियाई देशों की सूची में दूसरे नंबर पर तुर्की है। सक्रिय मरीजों के मामले में भारत फ्रांस से आगे निकल गया है। फ्रांस में जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 87,733 है, वहीं भारत में 88,923 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भारत की स्थिति फ्रांस से बेहतर है। बंगाल की खाड़ी में 17 मई से स्थिर पड़ा मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मई से 4 जून के बीच अरब सागर
में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र में मानसून को जबरदस्त सक्रियता मिलेगी। इससे यह 1 जून तक केरल में दस्तक दे सकता है। विभाग पहले मानसून की देरी के केरल पहुंचने की आशंका जता चुका है। उसने कहा था केरल में 5 जून तक एंट्री हो सकती है, लेकिन गुरुवार को इसकी 1 जून तक ही केरल पहुंचने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून दक्षिण अंडमान सागर में सक्रिय होते हुए मालदीव के कुछ हिस्सों में छा गया है। अगले 48 घंटों में यह मालदीव को भिगोते हुए आगे बढ़ेगा। इस दौरान अरब सागर में बन रहे निम्न दबाव फायदा होगा और 1 जून तक यह केरल में दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र व कश्मीर के ऊपरी के पश्चिमी विक्षोभ के से उत्तर भारत में 2-3 दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। रविवार को लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त होने के मद्देनज़र सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को शामिल कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लॉकडाउन 5 के दौरान मुख्य जोर कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट पर होगा और देश के बाकी हिस्सों में पहले से अधिक छूट दी जा सकती है। कोरोना के मामलों में की तेज़ी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70% से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित हैं। ये शहर हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम चरण में पहुंच गया है। वर्तमान में 89% कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अफसरों ने राहत की सांस ली है। जिले में 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जीआईसी और जीजीआईसी में इंटर, जबकि एमजीआईसी और वैदिक इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने 29 मई को ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जबकि याचिका पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने रोहित शुक्ल, अंशु शुक्ल सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन व स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। परीक्षा संस्था ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबाव खत्म करने का काम शुरू हो गया है, खासकर उन सेक्टरों में जिनमें घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी संभावना है। इसकी शुरुआत फर्नीचर से की गई है। फर्नीचर आयात पर लगने वाले शुल्क में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। इनमें लकड़ी के फर्नीचर से लेकर अन्य प्रकार के फर्नीचर शामिल हैं। साथ ही फर्नीचर पार्ट्स के आयात पर लगने वाले शुल्क में 15% का इजाफा किया गया है। इससे चीन से होने वाले फर्नीचर आयात में कमी आएगी। भारत का सालाना फर्नीचर आयात 184.50 करोड़ डॉलर का है। इसमें चीन की हिस्सेदारी 105.10 करोड़ डॉलर की है। फर्नीचर का वैश्विक बाजार 250 अरब डॉलर यानी 18.75 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की हिस्सेदारी वैश्विक फर्नीचर कारोबार में मात्र 1.7 अरब डॉलर यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए की है। देश की इकोनॉमी पर कोविड-19 के शुरुआती असर का पता शुक्रवार को चल जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को जनवरी-मार्च 2020 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अनुमान भी जारी किए जाने की परंपरा रही है। हालांकि मौजूदा हालात के मद्देनज़र अप्रैल-जून 2020 के लिए अनुमान जारी किए जाने पर संदेह है। सीमा विवाद को लेकर चीन की तरफ से नरमी के संकेत के बाद भारत ने भी अपने रुख में परिवर्तन किया है। भारत ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने यह भी कहा है कि वह चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति
वह स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए तनाव दूर रहने के संकेत दिए। एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय के और नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूत ने भी सीमा पर हालात को स्थिर व नियंत्रण में बताया था। कोरोना के खिलाफ छिड़ी चौतरफा जंग में वैज्ञानिकों की मोर्चे से एक बड़ी खबर आई है। इसके तहत अक्टूबर तक देश को कोरोना का वैक्सीन मिल सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल कब से होगा यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन यह साफ है कि अक्टूबर से देश में बन रही करीब 6 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच जाएंगी। इनमें 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका निर्माण CSIR और ICMR की लैब में किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना के इलाज की दवाओं को लेकर भी तेजी से चल रहे ट्रायल का भी अगले कुछ महीनों में परिणाम सामने आ सकता है। फिलहाल इस ट्रायल में HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी शामिल है। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।